नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जहां तक आज मैं बात करने जा रहा हूं, आज बात करूंगा ईएमआरएस के सिलेबस पर। तो केमिस्ट्री का जो ईएमआरएस का सिलेबस है वो आखिर क्या है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, इन सब बातों पर आज हमारा पूरा डिस्कशन चलेगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार ईएमआरएस जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा और क्या-क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए। इस बात पर भी आज इस पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पर आएगा। अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ एक प्रॉपर वे में समझ में आएगी। और इसका बैच हमारा एकलव्य बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन करने के लिए भी आप जो हैं वो तत्पर रह सकते हैं और बहुत ही ईजी बैच है। फुल मटेरियल जो है आपको मिलेगा इसमें और फुल आपको एक्सेस दिया जाएगा जिससे कि आप प्रॉपर वे में पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल केमिस्ट्री सिलेबस की केवल बात करूंगा। यहाँ पर केमिस्ट्री में जो एक कॉमन पेपर होगा, जनरल पेपर जो सभी पीजीटीज के लिए होगा, वो पेपर जनरल अवेयरनेस यानी कि उसमें क्या क्या आएगा। देखिए, ये कॉमन पेपर होता है जो सभी में होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि एक तो जनरल अवेयरनेस आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल नॉलेज हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाता है, स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन यानी एजुकेशन में कितने ज्यादा चेंजेस स्पेशल क्या किए गए हैं और क्या क्या फैक्ट्स हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। अब आपको रीजनिंग एबिलिटीज भी आनी चाहिए। यानी रीजनिंग एबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान दीजिए। जनरल अवेयरनेस तो कॉमन होती है, कहाँ से पढ़ोगे जनरल अवेयरनेस? उसके लिए मेरे जो एकलव्य बैच है उसमें एक जनरल पेपर भी दिया हुआ है और शिक्षक भर्ती का जनरल पेपर है, उसकी 400 की टेस्ट सीरीज भी है। इसकी टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। इसमें केवल जनरल पेपर का डिस्कशन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो जैसा कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएड से रिलेटेड मटेरियल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है कि एजुकेशन जो आपका सिस्टम है वो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टीचिंग की मेथडोलॉजी क्या है, टीचिंग के लिए कौन कौन से हम लोग एड्स यूज करते हैं, इवेल्युएशन सिस्टम कौन कौन सा अप्लाई करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, और आखिर में पेडागोगी जो है वो पेडागोगी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन सभी पर हमारी ऑलरेडी पहले से वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं और ये फोकस ज्यादा किया गया, डार्क भी कर दे रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आना तय है, इसलिए इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी तो एक चीज है कॉमन, इसके भी मेरे क्वेश्चंस मेरे एकलव्य बैच में पड़े हुए हैं, तो उनको पढ़िएगा। अब मैं मेनली केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री में नंबर 1 सबसे पहला चैप्टर ही हमारा दिखाई देता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो स्कोप है केमिस्ट्री का वो हमें आप डिटेल में पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे उसको मैं आपको अपने इस हाइलाइटर से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक तो क्वेश्चन मूल कंसेप्ट से बनना तय है, बिल्कुल 100%। स्टाइक्योमेट्री पर भी 100% क्वेश्चन बनेगा, कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंपोजिशन पर है। तो परसेंटेज कंपोजिशन के साथ में आपको इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे। बाकी लॉज कंसेप्ट तो आप प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये टॉपिक आप कहीं पर नोट करते चले जाइए। आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आज की इस पूरी वीडियो से और आप ईएमआरएस की तैयारी कर पाएंगे। इसकी पूरी पीडीएफ नीचे अटैच है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस आपको अप टू द मार्क मिल जाएगा भाई साहब। उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करता हूं तो यहाँ पर एक तो मैं आपको ये बताऊं कि रदरफोर्ड मॉडल के इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल के साथ साथ में डुअल नेचर ऑफ द मैटर एंड द लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ के बाद जितना भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर भी क्वेश्चन आ सकता है,
वाउ प्रिंसिपल पे भी आ सकता है, पाउली पे भी आएगा, और उसके बाद क्वांटम नंबर पे 100% क्वेश्चन आने वाला है। हुन्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको डार्क शेडिंग में दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा दूसरा टॉपिक ये कंप्लीट होता है, इसको पढ़िएगा। तीसरा टॉपिक अगर मैं डिस्कशन कर लेता हूं तो तीसरा टॉपिक हमारे लिए कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो आने की क्वेश्चन आने की जो उम्मीद है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में है, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे आयनिक रेडियस हो, और चाहे वो आयनेशन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, है ना। ये सब टॉपिक जो हैं, और एटॉमिक नंबर से आईयूपीएसी नेम जो है मोर देन 100 वाले के आ सकते हैं। लेकिन इसमें मेनली जो मैं आपको सलाह दूंगा वो आपको क्या करना है, वो आपको एक्सेप्शंस पढ़ लेने हैं। मेरी वीडियो सभी देख लीजिएगा, क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, यानी कि एक्सेप्शंस की स्टडी ही आपको जरूरी है। इसमें पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में केमिकल बॉन्डिंग में चले आइए। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपसे कहूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मुझे लगता है कि इसमें जहां से लुईस स्ट्रक्चर के बाद जो पोलर करेक्टर वाले से हिस्सा है, ये मुझे लगता है कि पूरा पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से पोलर करेक्टर से शुरुआत करिए, वो मुझे लगता है जहां तक मैं आपको शेड करता जा रहा हूँ ये टॉपिक कहीं पर नोट करिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस ज्योमेट्री, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वेस्पर थ्योरी से तो 100% क्वेश्चन आना ही है ना। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी आ सकती है, sp3 पर बेस क्वेश्चन भी आ सकता है। और सिंपल मॉलिक्यूल्स तो बहुत कम आते हैं, ये टॉपिक बहुत, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर एमओटी की बात करें तो ये होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस आप जानते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि फिर आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, और आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ हम ऑल ओवर इंडिया पे बेस्ट मटेरियल देने की गारंटी भी लेते हैं, जो आपको पेपर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर बेस है, यानी कि आपका नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। तो अब आप ये ध्यान दें इस पर। थर्मोडायनेमिक्स में मैं बहुत खास कर से आपसे कहूंगा कि हीट कैपेसिटी और हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा यू और हेस लॉ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आना लगभग और लगभग तय है। ठीक है, सेकंड लॉ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है थर्मोडायनामिक्स के, और एंट्रोपी और इन पर भी क्वेश्चंस, गिब्स फ्री एनर्जी पर भी आ सकते हैं। पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी है मेरी इस बात की, क्योंकि जैसा कि आदेश हुआ है, और जैसे कि पुराने साल को इतिहास को खंगालते हैं तो उनसे ये महसूस होता है कि पेपर बहुत टफ बनने वाला नहीं है। थर्ड लॉ से यहाँ पर क्वेश्चन मुझे आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज आपको बताऊं, अगर मैं पांचवें टॉपिक इक्विलिब्रियम पर जाता हूं तो मुझे लगता है कि इक्विलिब्रियम पर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। यहाँ पर एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पढ़ना ही पड़ेंगे, लेकिन ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर 100% क्वेश्चन आएगा। आयनाइजेशन ऑफ द एसिड एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जरूर आती है ना। ये चीज एक तो कंसेप्ट ऑफ पीएच पर ध्यान दीजिएगा। हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट के एग्जांपल बफर सॉल्यूशन के साथ में आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल तय है, 100% तय है, बचेगा कोई माई कलाल इसको बचा नहीं सकता। अनुसार से बड़ा दावा कोई ना यूट्यूब पे केमिस्ट्री में करता है ना करेगा, ये भी बिल्कुल तय है। यानी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो आता है वो क्वेश्चन मेनली ऑक्सीडेशन नंबर पर आएगा, बस इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी फालतू पढ़ने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। दूसरी चीज आपको और बता देते हैं कि जो एप्लीकेशंस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के, उनको भी आप फोकस कर लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है, रिडॉक्स में बहुत ज्यादा दौड़ा भागी करने की आपको मुझे लगता है उम्मीद नहीं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छलांग लगाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर मैं कहूँ तो यहाँ से जितनी भी लाइन है वो एक एक लाइन मेरी जो है वरदान साबित होगी, जो मैंने अंडरलाइन की है। अगर क्वेश्चन ना आए तो इस वीडियो को अपने मोबाइल से डिलीट कर देना, और 100% क्या करना,
यहाँ पर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये मेरा वादा है कि यहाँ से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन का वादा मैं आपसे करता हूँ। पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन मिलने चाहिए यहाँ से 100%, बिल्कुल, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको आइसोमेरिज्म पर ध्यान देना है, कन्फर्मेशन पर ध्यान देना है, जिसमें केवल इथेन का ही पढ़ के जाना, दूसरा नहीं पढ़ के जाना। लिखा हुआ साफ एल्कीन पर फोकस करिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हो गया आपका एल्केन हो गया, ये आपका एल्कीन हो गया, और ये आपका एल्काइन हो गया। ठीक है, इन 3 टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ लेना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक तो यहाँ पर कन्फर्मेशन पढ़ लेने, बाकी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को एक बार सिंपल वे में देख लीजिए। एल्कीन में चले आइए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर फोकस कर लीजिएगा, और यहीं पर अगर आप चाहें तो मार्कोनी ऑफ एडिशन पर ऑक्साइड इफेक्ट दोनों को बिल्कुल 100% तैयार कर लेना। ओजोनलिसिस कर लीजिएगा, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो मैंने पढ़ाई है इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इथाइन पर देख लेते हैं। इथाइन में क्या चीज पढ़नी है, एक तो मुझे एसिडिक नेचर पर भरोसा है कि एक क्वेश्चन एसिडिक नेचर पर मिलेगा, है ना। उसके बाद जो हैलाइड और एडिशन ऑफ हैलाइड और वाटर को पढ़िएगा, मेनली हैलाइड और वाटर की बात करिएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम हो जाता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए एरोमेटिक अगर हाइड्रोकार्बन पे चले आते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो लगता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ये पूरा टॉपिक बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सॉल्यूशन टॉपिक 12th से रिलेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पर राउल्ट्स लॉ आने की बहुत उम्मीद है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर न्यूमेरिकल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल, ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल, इन सभी टॉपिक पर न्यूमेरिकल के चांस 100% है, इसलिए इन पर न्यूमेरिकल तैयार करके जाइएगा। बिल्कुल 100% न्यूमेरिकल आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले आइए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल लगभग रखा मिलना है, बिल्कुल 100%। गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ का जो रिलेशन है उस पर न्यूमेरिकल मिल सकता है, और न्यूमेरिकल मोलर कंडक्टिविटी पे फैक्टर्स आ सकते हैं कि फैक्टर कौन कौन से फैक्ट करते हैं। कोलरेश लॉ पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिए। इनमें इलेक्ट्रोलाइट, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट पूछ सकते हैं, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट पूछ सकते हैं, लेड एक्यूमुलेटर और फ्यूल सेल की मेन विशेषता पूछ सकते हैं कि आखिरकार इसको क्यों बनाया गया। कोरोजन में केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि कैथोड एनोड किसका कहाँ बनता है और क्या होती है उसकी रिएक्शंस, इन पे भी डिस्कशन किया जा सकता है। केमिकल काइनेटिक्स पर चले आइए तो केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पे क्वेश्चन, उसके रेट, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट लॉ और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में एक फैक्टर पूछ सकते हैं कि कौन जो है इफेक्ट कर जाता है टेम्परेचर के साथ, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा। और अगर मैं बात करता हूँ ओनली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो के की यूनिट है उनको याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इन पे बेस न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लीजिएगा, और आर्हीनियस एक्टिवेशन एनर्जी को बिल्कुल आप फार्मूले के साथ में याद करके जाइएगा। अगर आपको जाना है डी ब्लॉक, अगर पेपर दे रहे हैं तो ये आज अनुसार की वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो 100% आपको सफलता मिलेगी। मेरा आशीर्वाद है कि वीडियो देखेंगे जितने लोग उनको 100% सिलेक्शन के क्राइटेरिया में वो आएंगे। डी और एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो मेनली यहाँ पर मेटेलिक करेक्टर की बात होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी, आयन रेडियाई की बात होगी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात होगी, और अगर बात करते हैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एलॉय फॉर्मेशन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पूछ सकते हैं कोई एक नाम दे दिया बताओ ये किसका एलॉय है। K2Cr2O7 और KMnO4 को देखो तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में जरूर पढ़ लीजिएगा। एक्टिनोइड लेंथेनोइड में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पर बेस और इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिख लो, कोई माइक अलाल नहीं दुनिया में बचा ले जाए क्वेश्चन को, 100% आएगा। ध्यान रख लीजिए अनुसार जो बोलते हैं वो होता है, ये ऊपर वाले का वरदान मेरे साथ में है, हालांकि भगवान नहीं हूँ लेकिन ये सत्य है कि जो अनुभव है मेरा यही बताता है कि कहाँ से क्वेश्चन मिलने का दावा मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर चले आइए, 100% क्वेश्चन मिलना तय है। IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन का एक नाम आपको या 2 नाम मिलेंगे, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का एग्जांपल मिल सकता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बिल्कुल रट के जाइए कायदे से, इनके एग्जांपल्स को सॉल्व करके जाइएगा। D6 D4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं पढ़ के जाइएगा, और लौट के आके देख लेना के अनुसार की वीडियो में के अनुसार ने बोला क्या था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कौन सा मेटल बायोलॉजिकल ग्रुप में किस काम में आता है इसको भी ध्यान से पढ़ करके जाइएगा।
हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, यहाँ पर H बना लीजिए, H शायद मिसप्रिंट कर गया है तो मैं यहाँ पर H बनाए दे रहा हूँ। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिर वो वहाँ पर टॉपिक क्या करेगा, वहाँ पर करेगा हेलो एल्केन में मुझे जो उम्मीद है, जहाँ पर भरोसा है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज पर है और CX बॉन्ड के नेचर पर है। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन आइसोमेरिज्म में ही देख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 को मेनली फोकस करके जाइएगा। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि जो हेलो एरीन है इसमें मेनली डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का पढ़ते जाइएगा। डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन और आयोडोफॉर्म फ्रीऑन DDT के यूजेस और इनके ऊपर एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होते हैं, ये मैं लगातार बोलता रहता हूँ, उनको जरूर पढ़िएगा। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर में अगर आप एंट्री मारते हैं तो यहाँ पर भी वही केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करना है। आइडेंटिफिकेशन या डिफरेंस कैसे करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में, मैकेनिज्म क्या है डिहाइड्रेशन की आएगी, लिख लीजिए इस पर। और फिनॉल्स में अगर मैं जाता हूँ तो फिनॉल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो एसिडिक नेचर हो, चाहे फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो, और चाहे यूजेज हो, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और ईथर में मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पढ़ लीजिएगा, भगवान आपका भला जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि ये पेपर नवोदय विद्यालय के लेवल पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर का पैटर्न नवोदय विद्यालय का होगा, और नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर जितने भी पेपर आते हैं वो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सेट होते हैं, मतलब सेट का मतलब बहुत परफेक्ट पेपर होते हैं, और शायद हम ज्यादातर सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उनमें। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो यहाँ पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड की बात मैं मेनली करूंगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वो फिजिकल और केमिकल, यहाँ फिजिकल भी जरूर पढ़ के जाइएगा, फोकस करिए, यहाँ पर फिजिकल पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि बोले हर जगह बताए नहीं, यहाँ भी हो सकता है एक्स्ट्रा बता दिए, ऐसा नहीं है, इसकी फिजिकल पूछी जाती है। एमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, केमिकल तो पूछी जाती ही। तो यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट का एक एक्सपेरिमेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। डाइजेनियम सॉल्ट के रिएक्शंस पढ़ के जाइए, और इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जरूर पढ़िएगा। और बायोमोलिक्यूल को नहीं छोड़ना, इसे पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है, ये भी आपको 100% क्वेश्चंस देंगे। यहाँ पर डीएल कन्फिग्रेशन सही है, ध्यान से पढ़िएगा। और उसके बाद स्टार सेलुलोज ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं फुल पढ़ लीजिए, ग्लूकोज आप फुल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर छोड़ना नहीं है ग्लूकोज को बिल्कुल भी। और दूसरी चीज आपको और बता देना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड जरूर आएगा 100%, अमीनो एसिड में ज्यूटराइन जरूर आएगा, उसे पढ़ के जाना। और अगर मैं बात करना चाहता हूँ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पूछ सकते हैं, एंजाइम हार्मोन पूछ सकते हैं, DNA RNA में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और वाइटामिन के यूजेस और उनके सोर्स और उनके केमिकल नेम जरूर पढ़ लीजिएगा। ये है सिलेबस। इन सभी के लिए अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एकलव्य बैच के नाम से, और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर जाकर के आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ अपने सिलेक्शन की सीट को निश्चित करिए हमारे साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि हम आपको वो देते हैं जो इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर और कोई प्रोवाइड नहीं करता है। ये मेरा वादा है कि मटेरियल ऐसा होगा, 1000+ MCQs के साथ में हम आपके साथ जुड़ेंगे एकलव्य बैच में। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिए, 94 73 70 27 11। बाकी आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने की उम्मीद से मेहनत करिएगा। इस नंबर को नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप करिएगा बैच ज्वाइन करने में। अगर इंटरेस्टेड हो, नहीं भी इंटरेस्टेड हो, तो जानकारी के लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।